तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है विक्रम सर ब्लॉग में। आज है संडे और काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग भी बन रहा है। और हम लोग संडे पर आज जो ब्लॉग बनाने वाले हैं वो अपनी कोचिंग पर जाकर बनाने वाले हैं, क्योंकि हर एक संडे पर जो है वहाँ पर एक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज होता है बच्चों का, जो भी उस वीक में पढ़ाया जाता है। तो चलिए वहाँ पर चल कर देखते हैं कि किस तरह से बच्चे जो है वहाँ पर टेस्ट देते हैं। तो अपनी कोचिंग पर आज लेकर आप लोगों को चलता हूँ। तो चलिए अपनी बाइक सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ पर गेट खोल दो ज़रा। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है कोचिंग। वैसे तो पैदल भी जा सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम लोग जो है वो बाइक से चल रहे हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग अपनी कोचिंग पर आ चुके हैं अभी और लेकर चलते हैं आपको क्लासरूम में कि किस तरह से वहाँ पर जो है वो टेस्ट चल रहे हैं। ये यहाँ पर जो है वो स्क्रीन पर हमारे सारे के सारे कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखा दो। और जो भी बच्चे वहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पर वो यहाँ से एक जो हमारा बंदा है वो यहाँ पर रहता है ऑफिस में, स्टाफ में, और सारे के सारे लोगों को यहाँ पर चेक करता है कि जो है वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो सही तरीके से टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। और बच्चों को नहीं पता रहता है कि यहाँ से भी कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं या इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ से उनको बड़ी आसानी से पकड़ लिया जाता है और यहाँ पर नीचे लेकर आया जाता है और उनको बताया जाता है कि जो है आपको कैमरे से वॉच किया जा रहा है, आप लोग प्रॉपरली सही तरीके से जो है आपको वो टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए अभी क्लासरूम में भी आपको लेके चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे बैठे हुए होंगे और कोशिश करता हूँ अगर डिस्टर्ब नहीं होता है वहाँ पर ज़्यादा तो एक आध बच्चे से हम लोग बातचीत करने की भी वहाँ से कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग क्लासरूम में आ गए हैं। बच्चे यहाँ पर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ट दे रहे हैं सारे के सारे। कई रूम्स में यहाँ पर जो है वो टेस्ट चल रहा है और कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या सैनिक स्कूल का तुम्हारा एंट्रेंस का दे रहे हो ना टेस्ट? सैनिक स्कूल वाला, अच्छा ठीक है। वो बच्चे भी इन दोनों रूम्स में ही है क्या? दो रूम्स में बैठे हुए हैं ना बच्चे? अच्छा सैनिक वाले, ठीक है। चलिए वहाँ पर, अच्छा चलिए अभय आपसे बातचीत कर लेते हैं। अभय के पास चलते हैं उधर से थोड़ा सा। अभय क्लास 12 है ना आपका शायद? अच्छा, कितने समय से यहाँ पर कोचिंग कर रहे हो अभय? कितने सालों से पढ़ रहे हो यहाँ पर? मुझे यहाँ पर 3 साल होंगे। अच्छा, अभी क्लास 12 में हो और 9 से यहाँ पर जो है वो एडमिशन लिया था आप लोगों ने। अच्छा ठीक है। अभी तुम लोगों के 10th में बोर्ड में कितने मार्क्स रहे थे? कितने परसेंटेज ओवरऑल, कितने परसेंटेज थे और मैथ में कितने नंबर आए थे? मेरा 10th में सर ओवरऑल 96.8% था। अच्छा 96.8%, ओके। मैथ में सर 94 मार्क्स थे। मैथ्स में 94 मार्क्स थे। चलो बेस्ट ऑफ लक। अभी मैथ्स का पेपर है, कैसा आया पेपर? बढ़िया बनाया तो मैंने ठीक ही है पेपर वहाँ पर। और यहाँ पर जो टेस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बताइए, क्या मतलब बच्चों के लिए ज़रूरी है और जो टेस्ट का जो लेवल रहता है वो किस तरह का रहता है यहाँ पर? सर मैं ये कहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि टेस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा NCERT बेस्ड होते हैं, तो उससे सर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सर इससे जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। वीकली टेस्ट से सर ये फ़ायदा है। अच्छा चलिए, जो कि सर मैं लगातार कंटिन्यू टेस्ट से बोर्ड में भी फ़ायदा मिलता है। बोर्ड से भी फ़ायदा मिलता है। अच्छा ठीक है, आप बेटा खड़े हो जाइए। आप सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एक सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं ना कोचिंग, ठीक है ना? फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे होंगे इस तरह का। ये कौन सा टेस्ट है आपका? जो संडे को टेस्ट होता है वो वाला टेस्ट है। अच्छा पेपर आ रहा है, पेपर कैसा आया है? अच्छा आया पेपर। चलिए पूरा पेपर करना है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना? वहाँ पर अभी और भी बहुत सारे बच्चे हैं और भी कमरों में आपको लेके चलते हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर रेगुलरली जो है वो बच्चों का संडे को मतलब रेगुलरली टेस्ट होता है। जो भी उनको उस वीक में पढ़ाया जाता है वो सारा का सारा टेस्ट लेते हैं और उसके बाद उनकी जो टेस्ट कॉपी चेक होकर सारी की सारी मिलती हैं। इसमें हमारी पूरी की पूरी एक टीम है, ये मैं इंडिविजुअल काम नहीं करता हूँ, कई लोग इसमें कई लेवल्स पर काम करते हैं। अटेंडेंस और रिकॉर्ड रखने का जो काम है वो हमारे पंकज सर हैं, वो सारा का सारा करते हैं। इसके अलावा राजा सर भी हैं, शिवम है, और भी मैं आपको बता दूँ बहुत सारा स्टाफ है। ये 8 से 10 लोगों का स्टाफ जो है वो सर इसी काम को करता है, जो हमारे संडे के टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं। संडे को टेस्ट लेने के लिए हम लोग मंडे से तैयारी करते हैं और मंडे से सैटरडे तक वो सारी की सारी तैयारी होती है। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी पेपर्स बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसका क्या नाम है, प्रूफ रीडिंग की जाती है सारे के सारे पेपर की, जो कि बच्चों को बिना गलती के जो है वो पेपर सारा का सारा मिले और बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर पेपर में कहते हैं कि गलतियाँ अगर होंगी तो बच्चे को डेफिनेटली वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी और वो पेपर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग कई सालों से, मैं आपको बताऊँ शायद ये 8 या 10 सालों से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। और आप सभी लोग इमेजिन करिए कि हर संडे को, ठीक है ना, हम लोग टेस्ट लेते हैं और उसके लिए 6 दिन का हम लोग मेहनत करते हैं, तब वो सारा का सारा टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज हो पाता है। तो बहुत मुश्किल काम है और हमारे यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के बच्चे भी इस टेस्ट को पूरा सीरियसली लेते हैं। अगर कोई बच्चा अगर एब्सेंट है तो वो इन्फॉर्मेशन उसकी पेरेंट्स के द्वारा आती है, उन बच्चों के द्वारा आती है कि सर इस वजह से हम लोग जो है वो एब्सेंट हुए हैं। जनरली तो ये बता दूँ कि आपको कि लगभग स्ट्रेंथ जो है वो 100% रहती है यहाँ पर सारे के सारे सेंटर पर। यहाँ पर चलिए आपको नेक्स्ट रूम में लेकर चलते हैं, वहाँ पर भी जो है वो टेस्ट चल रहा है, दिखाते हैं अपना सारा का सारा। नाउ सिट डाउन टू ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। टेस्ट का पेपर कैसा है आप लोगों का? कर रहे हैं आप लोग? टेस्ट करते समय तो मतलब बहुत अच्छा ही लगता है, लेकिन मार्क्स जब आते हैं तब आप लोगों के बहुत अच्छे नहीं आ पाते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से हम लोग टेस्ट करेंगे सारा का सारा। यहाँ पर आप लोग पेपर करिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और कंसंट्रेशन आपका लूज नहीं होना चाहिए। बस हम लोग थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो भी देख सकें कि हम लोग कोचिंग पर किस तरह से टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे सारा का सारा। बस ये अपना पेपर करिए, आपका इधर फोकस होना ही नहीं चाहिए सारा का सारा। चलिए करिए आप लोग अच्छे से, ओके। नहीं, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको करना है बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नहीं लगनी है इसमें, ठीक है ना। आपको नहीं पता कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें मिडिल फैक्टराइजेशन के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगना है। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको नहीं आता तो क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज करेंगे। हाँ आता है तो करिए फिर इसको, है ना। आप क्वेश्चन चेंज मत करिए, कई बार ये प्रूफ रीडिंग के बाद ना आप लोगों के पास पहुँचते हैं तो गलती होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है, ठीक है ना। और इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वंशिका सही आया पेपर, कर पा रहे हैं? आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आ जाएंगे? कोई ऐसा क्वेश्चन भी है जो नहीं आ रहा है? आर्यन है, ठीक है ना। कौन सा रिवाइज नहीं कर पाए थे? क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जितना आ रहा है उतना कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टेप मार्किंग होगी तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। बाकी क्लासरूम में कराता हूँ इस क्वेश्चन को सारा का सारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूम में भी चलते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो सिट डाउन टू ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। अपना टेस्ट करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पेपर कैसा आया वैसे आप लोगों का? अच्छा है, कर पा रहे हैं? पूरा हो जाएगा पूरा पेपर? चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिए आप लोग सारा का सारा पेपर, है ना यहाँ पर अपना। बाकी प्रियम थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, किस क्लास में आपका यहाँ पर कोचिंग किस क्लास से लेने के लिए आए थे? 10th में आए ना डायरेक्ट? अच्छा, मतलब 9th में आए थे यहाँ पर। अच्छा, मतलब मिड में 9th में ज्वाइन किया था और 10th में। कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा कोचिंग का आपका? मतलब जो फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब कुछ इसमें बनावटी मत बोलने की कोशिश करना, जो भी तुम्हारा जो अनुभव रहा है यहाँ पर कोचिंग का वो किस तरह का रहा है? बिल्कुल ग्रेट, बड़ी बिल्कुल अच्छा सर। मतलब मजाक नहीं कर रहे, कैमरा सामने इसलिए नहीं बोल रहे, सच में अच्छा लगता है आप पढ़ाते हो, वो तरीका अच्छा है, हमें समझ में आता है, बस वही चाहिए। अच्छा, और टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को इस टेस्ट में, मतलब टेस्ट के बारे में रिव्यू जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत हम लोग सब लोग मेहनत करते हैं, पूरी एक टीम है इसको टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आप लोगों को लगता है कि संडे को आते हैं और टेस्ट देकर चले जाते हैं, बट इस संडे को टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारा काम जो है वो हम लोगों को करना पड़ता है। तो क्या मतलब रिव्यू करिए इसको कि कैसा रहता है, आपका अनुभव कैसा है इसमें? सर हम तो मतलब उस तरीके से मतलब रिवीजन भी करते हैं जिस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ती है, उस तरीके हम भी रिवीजन करते हैं। और आप इस मतलब रोज़ टेस्ट देने से क्या रहता है कि हमारा जो मतलब हम जो पढ़ते हैं उस तरीके से हमें पूरा जो कॉन्सेप्ट बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें मतलब जो क्वेश्चंस एंड जो हमें पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बेसिक्स समझ में आते हैं।
अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो पर्पज़ है मोटे में आपको बता दूं, क्योंकि होता क्या कि अगर हम वीकली जो टेस्ट लेते हैं उसमें 6 दिन का आपका जो सिलेबस वो बेसिकली हम लोग वही देते हैं जो 6 दिन में पढ़ाया जाता है। हम आपको बता दें तो 6 दिन का रिवीजन एक दिन में यानी सैटरडे को बड़ी आसानी से आप कर लेते होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉब्लम आती है। यही टेस्ट अगर हम लोग मंथली कराते हैं या फिर 2 मंथ्स में कराते हैं तो वो इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा तो दिक्कत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। चलिए कोई नहीं है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिए पेपर। उम्मीद कर रहा हूँ कि 40+ तो स्कोर करेंगे ही करेंगे। ये एक रूम और है, इसमें भी टेस्ट चल रहा है सारा का सारा। पीछे कर रहे हो आप टेस्ट की नहीं कर रहे हो भाई, बैठे हुए सारा, लेकिन आपको 2 घंटे तक लिखना तो है ही एटलीस्ट कम से कम, ठीक है ना। सही तरीके से करिए पेपर और इनका खास तौर से ध्यान रखिएगा। थोड़ा चीटिंग वीटिंग भी कर लेते हैं, ये सही रहा है इनको कि अलग बिठाया है बिल्कुल, ठीक है ना। आप थोड़ा सा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर पहुँचिए, ठीक है, बिल्कुल सारा का सारा, ठीक है। ये भी एक रूम है, यहाँ पर भी टेस्ट हमारा जो है वो चल रहा है सारा का सारा। और इस तरह से बहुत सारे रूम्स हैं, यहाँ पर टेस्ट चलते रहते हैं सारे के संडे। और जो टाइमिंग रहती है टेस्ट की हम आपको बता दें 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी संडे को हम लोग 4 घंटे के जो है वो टेस्ट यहाँ पर रखते हैं। तो और भी रूम्स हैं, बाकी हम लोग नीचे चलते हैं, क्योंकि अगर सारे रूम्स हम लोग दिखाने लगे तो बहुत सारा समय जाएगा। इसी तरह का सारा कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पर हम लोग करते हैं। स्टाफ है जो यहाँ पर लगा हुआ है, मैं आपको बता दूँ हर संडे को एटलीस्ट यहाँ पर 10 लोगों का स्टाफ आता है और वहाँ पर सारे के सारे लोग जो है वो मिलकर काम करते हैं। तो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना ये बिल्कुल आसान नहीं है। जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि वीकली टेस्ट, और लगभग मैं आपको बता दूँ कि 10 सालों से हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं सारा का सारा, और इसका जो रिजल्ट रहता है वो इतना फैंटेस्टिक आता है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसी का रिजल्ट है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन की यहाँ पर तैयारी होती है सारी की सारी, वहाँ पर जो 12th में भी और इवन 10th में भी मतलब 95+ कई बच्चे लेकर आते हैं। परसेंटेज में बता देता हूँ, ओवरऑल कई सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। इसके अलावा मैथ है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स की भी हम लोग तैयारी कराते हैं, अकाउंट्स वगैरह है, ये सारी की सारी कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। और इसके रिजल्ट्स ये रहते हैं कि कई बच्चे 100 आउट ऑफ सब्जेक्ट में, ठीक है ना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आते हैं। मैथ्स में और साइंस में तो बहुत सारे बच्चे 90+ स्कोर करते हैं। और 100 लास्ट ईयर का मुझे जो थोड़ा सा ध्यान आ रहा है रिजल्ट रहा था कि शायद 100 आउट ऑफ 100 जो है वो 3 बच्चों के आए थे, ठीक है ना। 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथ्स में ऑप्ट किए थे। उसके बाद 99, 98 बहुत सारे अच्छे नंबर, 90+ वाले तो मैं आपको बताऊँ बहुत सारे बच्चे थे। तो ये सब पूरे साल की मेहनत होती है जिसका ये रिजल्ट रहता है यहाँ पर। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं सर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराते हैं, हमें छुट्टी का एक भी दिन नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि भाई अगर कुछ अचीव करना है, स्पेशल करना है, हम आपको बता दें तो मेहनत भी आपकी थोड़ी सी स्पेशल होनी चाहिए। तो हम लोग छुट्टी में आपको बताओ रेयरेस्ट 1 केसेस में हम लोग छुट्टी करते हैं जब मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना हो या कहीं कोई और प्रॉब्लम हो, वरना जनरली हम आपको बताते हैं साल में शायद मेरे ख्याल से 10 छुट्टियाँ भी हम लोगों की तरफ से नहीं होती होंगी। संडे को भी हम लोग पूरा का पूरा टाइम रखते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं टेस्ट होने के बाद सारा का सारा। तो यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको ये और बताऊँ कि हमारी कोचिंग सेंटर में अभी हमने पिछले 2 या 3 सालों से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्या ज्ञान, इन सब की तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं। और हम लोगों का हॉस्टल भी हम लोगों ने चालू किया है और पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस है। और जो सैनिक स्कूल की और मिलिट्री स्कूल्स की जो हम लोग तैयारी कराते हैं, ये डे बोर्डिंग हमारा चलता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। उसके लिए भी हमारी टीम है, बाहर से मैंने स्पेशलिस्ट टीचर सारे के सारे यहाँ मैनपुरी के अंदर बुलाए हुए हैं जिनका स्पेशलाइजेशन है मिलिट्री और सैनिक स्कूल के बच्चों की तैयारी कराने में। वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर कराते हैं और बच्चे बहुत मन से पढ़ते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे जो कि बोल नहीं पाते हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ठीक है ना, लगातार हम लोगों के पास रहते हैं, जिसमें उनके बीच में स्पोर्ट्स का भी पीरियड रहता है, लंच का पीरियड भी रहता है, वो सारा टाइम निकालते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि सुबह 8 बजे से 6 बजे तक हम लोगों के पास रह के तैयारी करना सारी की सारी। मैंने उस एज ग्रुप पर लगभग 9 या 10 साल के बच्चे हम लोगों के पास रहते हैं, 11 साल के बच्चे, उस एज ग्रुप पर मैंने तो कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन आज के समय में भाई, हमारे समय में और आज के समय में अंतर भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन आज बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे भी उतना ही ज़्यादा सिंसियर हुए हैं और बच्चे बहुत मज़े से पढ़ते हैं। मेरी कई बार उनसे बातचीत हुई है, कहते सर हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ पर सारा का सारा करने में। तो ये हमारा छोटा सा एक कोचिंग का सेटअप था जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है ना। इसके अलावा और दूसरी बिल्डिंग्स भी हैं,
वो भी सारी की सारी हैं। और यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे आपको कि जब बच्चे निकलते हैं, छुट्टी होती है, क्योंकि अभी लगभग 10 बजने जा रहे हैं, तो अभी छुट्टी होने वाली है 8 से 10 वाले बैच की, ठीक है ना। उसके बाद 10 से 12 बैच वाले बच्चे आएंगे, तो बड़ा शांति से यहाँ से निकलते हुए सारे के सारे जाते हैं। और 1-2 बच्चों से कोशिश करता हूँ बात करने की भी कोशिश। अभी आप लोग पीछे खड़े हुए, इधर सेकेंड लाइन बना लीजिए आप लोग, सेकेंड लाइन यहाँ पर डबल लाइन, पीछे मत खड़े हुए। तो आप लोगों का किस सब्जेक्ट का टेस्ट है? मैथ्स का। अच्छा, 10 से 12 है। 10 से 12 तैयारी हो गई है पूरी। सचिन त्रिपाठी जी, आप बताइए किस सब्जेक्ट का, मतलब कौन से चैप्टर का टेस्ट है आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा चलिए ठीक है, तैयारी है। कार्तिकेय त्रिपाठी जी, कार्तिकेय हमारे सभी अच्छे बच्चे हैं, उम्मीद है पूरा 50 आउट ऑफ 50 लेकर आ पाएंगे या नहीं पूरा, क्योंकि पेपर का लेवल मैंने थोड़ा सा ठीक रखा है, ठीक है ना। अभी पेपर आएगा तब पता लगेगा। चलिए कोई नहीं, ये हमारे सारे के सारे बच्चे जो 10 से 12 के टेस्ट में अभी है, वो सारे के सारे बच्चे अभी आते जा रहे हैं यहाँ पर। और उनका जो सिस्टम रहता है वो इस तरह का रहता है कि यहाँ पर बच्चे आते हैं तो ऐसा नहीं कि ग्रुप करके यहाँ पर खड़े होते हैं या ग्रुपिंग करके खड़े होते हैं। जो भी उनका समय रहता है यहाँ पर प्रॉपर लाइनअप होते हैं ये सारे के सारे बच्चे, और ये सिस्टम है यहाँ पर। कितने सालों से सच में पढ़ रहे हो यहाँ पर? सेकंड ईयर है, 2 साल, ठीक है ना। तो क्या बताना चाहोगे यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में? तो बहुत सही डिसिप्लिन है, मतलब एकदम रेगुलर बच्चे आते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारा का सारा डिसिप्लिन बढ़िया रहता है, मज़ा आता है। यस सर। लगभग यहाँ पर मुझे लगता है कि शहर के लगभग हर स्कूल के बच्चे ही यहाँ पर सारे के सारे आते हैं। यस सर। लगभग। और सबसे अच्छी बात ये है कि सारे शहर के जो अच्छे स्कूल के अच्छे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं, तो एक कंपटीशन भी जनरेट होता है ना। क्योंकि अभी पता लगता है कि आप जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर हो सकता है कि आप टॉप करते हो, लेकिन हर स्कूल के जब टॉपर यहाँ पर आते हैं और उनके बीच में कंपटीशन होता है तब ज़्यादा मजा आता है। मानोगे इस बात क्या नहीं है? तो कोचिंग के डेफिनेटली कोचिंग के बेनिफिट्स रहते हैं। कार्तिकेय क्या कहना चाहोगे, कंपटीशन लगता है यहाँ पर या नहीं लगता है? यस सर। तो स्कूल में तो जो बच्चे होते हैं वो तो होते ही, लेकिन यहाँ पे दूसरे स्कूल्स के बच्चे होते हैं तो कंपटीशन एक अलग लेवल का हो जाता है। अच्छा, टेस्ट के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करिए कि टेस्ट के बारे में आप क्या करें। मुझे लगता है सर पहली साल ही यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और अभी शायद कुछ ही महीने हुए हैं, 2-3, मतलब कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए यहाँ पर, है ना। और इसके साथ साथ जो है वो टेस्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू करिए कि टेस्ट मतलब जो हम लोग यहाँ पे कराते हैं आपका क्या अनुभव है उसका। ये अच्छी चीज़ है। वीकली नहीं होने चाहिए, मंथली होने चाहिए, 2 मंथ्स में होने चाहिए, जो भी आपको लगता है और फिर जो भी आपका अनुभव रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शेयर करिए हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए। अकॉर्डिंग टू मी जो वीकली टेस्ट है वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितना हम पूरे वीक में पढ़ते हैं उसका हमारा जो रिवीजन होता है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट होता है तो उसकी वजह से टेस्ट से हमारा रिवीजन भी होता है तो प्रिपरेशन भी साथ में होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरा भी यही अनुभव है कि कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे जो है ना वो जनरली टेस्ट के नाम से पढ़ते हैं। मेरे साथ भी ऐसा था कि पता लगा कल टेस्ट या एग्जाम है तो एक रात पहले हम लोग बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें अगर बहुत सारा सिलेबस पढ़ने के लिए होगा तो हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन वही सिलेबस अगर 5 या 6 दिन का है तो हम एक दिन में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट था और इसी के साथ, इसी सोच के साथ हम लोगों ने वीकली टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किए थे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला भी था, पिछले 10 सालों से मैं करा रहा हूँ। और जब मैंने ये स्टार्ट किया था, जो हमारे जो टीचर्स मित्र हैं उन्होंने कहा भी था कि विक्रम ये पॉसिबल नहीं है शायद। हमने कहा कि चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं, और अगर पॉसिबल होगा तो करेंगे, और नहीं अगर होता है तो देखेंगे आगे कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ पिछले 10 सालों से सक्सेसफुली हम लोग इसको चला रहे हैं और इसका बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। और भी बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मयंक क्या बताओगे? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड सर अभी जो है यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से टेस्ट ओवर हो गया 8 से 10 बजे वाला, तो ये बेल टाइमिंग हमारी जो है वो हो गई है। अभी सारे के सारे बच्चों की कॉपियाँ जमा होंगी और जो सेकंड टेस्ट में बच्चे जो भी हमारे यहाँ पर जो आने वाले हैं 10 से 12 में, ठीक है ना, वो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आते जा रहे हैं। उन्हीं बच्चों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सिस्टम है वो इस तरह का रहता है कि जो लाइनअप बच्चे होते हैं, अभी मयंक से तो बात करता ही हूँ, थोड़ा सा बॉयज़ की लाइन सारी की सारी अलग रहती है, गर्ल्स की लाइन अलग रहती है, सारा का सारा। तो हम लोगों ने ये डिसिप्लिन और ये डेकोरम सारा का सारा मेंटेन करा हुआ है और ये सारे के सारे बच्चों को पता होता है वहाँ पर, और वो उसी तरह से। सर मुझे हम लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर थोड़े दिन हम लोगों को बताना पड़ा था बच्चों को, लेकिन बच्चे भी हम लोग यहाँ के बहुत डिसिप्लिन्ड और सारा का सारा जो सिस्टम उनको एक बार बता दिया गया है एग्जैक्टली वो उसको फॉलो करते रहते हैं। चलिए ठीक है मयंक, थोड़ा सा बताइए यहाँ पर टेस्ट वगैरह के बारे में। जो संडे का जो टेस्ट होता है उसका आपका क्या अनुभव है ना, और किस तरह से हम लोग यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कराते हैं? सर अकॉर्डिंग टू मी जो हमारी वीकली टेस्टेस होते हैं वो सर हम मतलब सर 1 मंथ में सर लगभग सर 4 संडे आते हैं, तो 1 मंथ में 4 टेस्ट होते हैं। तो पूरे मंथ की जो प्रिपरेशन होती है, ऐसे अगर हम 1 ईयर का देखें तो लगभग 8 मंथ्स तो होते ही हैं, लगभग 24 से 30 टेस्टेस होते हैं। इसका हमें लास्ट में बहुत बेनिफिट मिलता है। अभी तो बच्चों को बोरिंग लगता होगा, बट एटलीस्ट जब वो लास्ट में अपना रिजल्ट देखेंगे तो वो ये कहेंगे
सर ने काफ़ी अच्छा किया था एंड बाद में अप्रिशिएट करेंगे। जो सब कुछ पॉसिबल हो पाया ये बच्चों की वजह से पॉसिबल ही हो पाया है। हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया है और उस सिस्टम को जो फॉलो कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम बनाना तो आसान है लेकिन सिस्टम को फॉलो करना मुश्किल है। तो इसके लिए मैं बच्चों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो सारी की सारी चीज़ें आसानी से जो हमने बताई हैं वो कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, मैं आपको तो 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार संडे की छुट्टी होनी चाहिए, बाकी 90% बच्चे पढ़ने वाले और अच्छे बच्चे सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। क्या कहना चाहेंगे? सर सही होते हैं टेस्ट सर। टेस्ट बढ़िया होते हैं, मज़ा आ रहा है। कोई टेस्ट छोड़ते भी हो? नहीं सर, नहीं सर, कोई भी नहीं छोड़ा अभी तक? तभी छोड़ते हैं जब छुट्टी होती है तभी। मतलब छुट्टी का जब नहीं होता है ना, नहीं तो यानी सारे के सारे टेस्ट दे रहे हो। चलिए वेरी गुड, बेस्ट ऑफ हो जाती है ना। चलिए सारे के सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, यहाँ पर अच्छे से अपना सारा का सारा एग्जाम करिए, ठीक है ना, तैयारी के साथ। वहाँ पर अभी बच्चे सारे के सारे निकलेंगे, फिर आप लोगों को जाना होगा यहाँ पर सारा का सारा। तो ये सारा सिस्टम था। और छुट्टी का भी हम आपको बताएं कि जैसे भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं वो भी हम लोग दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। और ये मैं आपको बताऊँ कि जो ब्लॉग हम बना रहे हैं इन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए आ रहे हैं। रैंडमली मैं यहाँ पर आया हूँ और जो भी जिस तरह से भी चीज़ें होती हैं उसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है। ये हर संडे को इसी तरह से एग्जैक्टली फॉलो होता है, सबको पता है कि कैसे करना है। वहाँ पर सिटिंग प्लान लगा रहता है, सारे के सारे बच्चे आते हैं, वो सिटिंग प्लान वहाँ पर देखते हैं। जिस रूम में भी उनका सिटिंग प्लान होता है वो सारे के सारे रूम में जाते हैं। वो सब कुछ सिस्टमेटिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे करना पड़ता। और कई बार हम आपको बताते हैं हमारी टीम आ जाती है, मैं तो कई बार 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे लेट भी आता हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये है कि कैमरा मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे जितने भी कैमरे हैं तो मैं वहाँ पर देखता रहता हूँ सारी की सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑफिस में भी पूरा का पूरा स्क्रीन लगी है, वहाँ से भी वॉच आउट यहाँ पर जो लोग होते हैं वो देखते रहते हैं बच्चों को, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम लोग दिखाते हैं कि बच्चे अभी कैसे निकलते हैं। अभी सारे के सारे बच्चे जो हैं वो लाइनअप होकर यहाँ पर सारे के सारे आ रहे हैं, उतर रहे हैं वहाँ पर। कैसा हो गया? अच्छा चलिए बातचीत कर लेते हैं आपसे। कैसा टेस्ट हो गया ये आपका? बहुत बढ़िया हुआ है सर। पूरा हुआ है? पेपर नंबर पूरे आएंगे? नो सर, इतना नहीं कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से। एटलीस्ट 40 नंबर से आते। अच्छा, आउट ऑफ 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, जो संडे को कॉपी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। चलिए ओके। तो ये था सारा का सारा हमारा कोचिंग में जो संडे को टेस्ट होता है उसका ब्लॉग। अभी 2 घंटे के टेस्ट हमारे यहाँ पर और चलने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग जो है या कोचिंग का जो सिस्टम है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस।